ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। अष्टावक्र गीता के दूसरे भाग में आज हम अष्टावक्र जी से संबंधित एक कथा के विषय में चर्चा करेंगे। वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में उद्यालक नामक एक ऋषि थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता का विवाह ऋषि कहोड़ से हुआ तथा विवाह के पश्चात वह पत्नी सहित उद्यालक ऋषि के आश्रम में ही निवास करने लगे। कहोड़ ऋषि वेद पाठी ब्राह्मण थे। वे रोज रात को वेद का पाठ किया करते थे। कालांतर में कहोड़ ऋषि की पत्नी सुजाता गर्भवती हो गई। एक रात जब कहोड़ ऋषि वेद का पाठ कर रहे थे तो सुजाता के गर्भ से आवाज आई, हे पिता, आपके प्रसाद से मैंने वेद के सभी अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आप रोज रात को वेद का पाठ करते हैं परंतु आपका उच्चारण कभी सही नहीं होता है। दूसरी बात, रोज रोज के पाठ करने से क्या लाभ? वे तो केवल शब्द मात्र ही हैं और ज्ञान शब्दों में नहीं होता। ज्ञान तो स्वयं में होता है तथा सत्य भी स्वयं में ही होता है, शब्दों में कहाँ। उस समय कहोड़ ऋषि के साथ अन्य ऋषि भी बैठे थे। उस समय अजन्मे गर्भस्थ शिशु की बात सुनकर कहोड़ ऋषि ने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। उनके अहंकार को बहुत चोट पहुंची। उन्होंने क्रोधित होकर अपने बेटे को श्राप दिया, हे बालक, तुम गर्भ में रहकर मुझसे वक्र वार्तालाप कर रहे हो। तुम 8 स्थान से वक्र होकर उत्पन्न हो। जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो श्राप के अनुसार वे 8 स्थान से आड़े तिरछे थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र के जन्म के पूर्व ही कहोड़ ऋषि शास्त्रार्थ के लिए राजा जनक के महल में गए। शास्त्रार्थ की शर्त यह थी कि जो ऋषि शास्त्रार्थ में विजेता होगा उसको 1000 गायें पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी, जिनके सींगों पर सोना चढ़ा हुआ था तथा हीरे जवाहरात लटके हुए थे। तथा विजेता ऋषि हारने वाले ऋषि का किसी भी प्रकार वध कर सकता है। यह शास्त्रार्थ राज्य के महापंडित वंदिन से करना होता था। शास्त्रार्थ में कहोड़ ऋषि हार गए, अतः विजेता पंडित वंदिन ने कहोड़ ऋषि को पानी में डुबोकर मरवा डाला। अष्टावक्र अपने नाना उद्यालक को ही अपना पिता मानते थे तथा उनके सानिध्य में रहकर अष्टावक्र ने और ज्ञान प्राप्त किया। वेदों का ज्ञान तो उन्होंने गर्भ में रहकर ही प्राप्त कर लिया था। अष्टावक्र जब 12 वर्ष के हुए तो वे ब्रह्मा के समान मेधावी हो चुके थे। एक दिन अष्टावक्र को अपने पिता के विषय में जानकारी मिली। तब उनके आग्रह पर उनकी माता ने उनके पिता से संबंधित पूरा वृत्तांत सुनाया। अष्टावक्र को बहुत आघात लगा। उसी समय उन्होंने माँ से आज्ञा मांगी कि मैं उस दुष्ट वंदित को हराकर अपने पिता का बदला लूंगा। माँ से आज्ञा लेकर अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ राजा जनक के महल में गए। वहाँ महायज्ञ चल रहा था। उसमें भाग लेने के लिए देश भर से अनेक पंडित बुलाए गए थे। अष्टावक्र की चाल ढाल देखकर सारे पंडित हंसने लगे। उन लोगों को हंसता हुआ देखकर अष्टावक्र खिलखिलाकर हंसने लगे। अष्टावक्र को हंसता देखकर राजा जनक को बहुत विचित्र लगा। राजा जनक ने उनसे पूछा,
बाकी सब लोगों के हंसने का कारण तो मेरी समझ में आता है, परंतु आपके हंसने का कारण मेरी समझ में नहीं आया, जरा बताएं। अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चर्मकारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। राजा जनक ने कहा, हे दृष्ट बालक, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावक्र ने बिना विचलित हुए कहा, बड़ी सीधी सी बात है, इन पंडितों को मेरी चमड़ी ही दिखाई दी, परंतु मैं नहीं दिखाई दिया। इनको केवल आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई देता है, अर्थात ये केवल चमड़ी के ही पारखी हैं, अतः चर्मकार हैं। मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता, तथा घड़ा जिसमें आकाश का प्रतिबिंब होता है, उसके फूटने से आकाश नहीं फूट जाता। आकाश तो निर्विकार है। इसी प्रकार मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं नहीं। ये जो मेरे भीतर वाला है, इसको देखो। बालक के मुख से ज्ञानपूर्ण उपहार सुनकर सभी पंडित हतप्रभ व लज्जित हो गए। आगे अष्टावक्र ने राजा जनक से आग्रह किया कि मैं आपके मेधावी राजपंडित वंदित से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। राजा को विश्वास होने लगा कि यह बालक असाधारण लगता है। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा जनक ने अष्टावक्र जी से 3 प्रश्न किए। अष्टावक्र जी ने तीनों प्रश्नों का युक्ति संगत उत्तर दिया। राजा जनक प्रसन्न हो गए और वंदित से शास्त्रार्थ करने की अनुमति प्रदान कर दी। वंदित ने शास्त्रार्थ आरंभ किया। 13वें विषय पर वंदित ने कहा, त्रयोदशी पुण्य तिथि कही गई है तथा पृथ्वी के 13 दीप हैं। इतना कहकर वंदित शांत हो गए। तब अष्टावक्र जी ने विषय को पूरा करते हुए कहा, आत्मा के भोग 13 प्रकार के हैं और बुद्धि आदि 13 उसकी रुकावटें हैं। बस इतना सुनते ही वंदित ने अपना सिर झुका लिया। सभी लोग अष्टावक्र जी की जय जयकार करने लगे। अष्टावक्र जी ने आज्ञा दी कि इस पंडित वंदिन को उसी प्रकार पानी में डुबोकर मार दिया जाए जैसे मेरे पिता को मारा गया था। राजा जनक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप साक्षात ब्रह्मा हैं। वंदित के लिए आपने जो आदेश दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। तब वंदिन ने अष्टावक्र जी से कहा, ऋषि अष्टावक्र जी, आप महान हैं। आपकी मेधा सूर्य के समान दीप्तिमान है तथा आपका तेज अग्नि के समान है। मैं चलते समय आपको वरदान देता हूँ कि आप इसी क्षण अपने पिता ऋषि कहोड़ को जीवित माएंगे। ऋषि कहोड़ अन्य ब्राह्मणों के साथ जल से बाहर आ गए। राजा जनक ने प्रसन्न होकर अनेकों उपहार देकर अष्टावक्र जी, उनके पिता तथा मामा को विदा किया। अपनी कुटिया में पहुंचकर कहोड़ ऋषि ने अपनी पत्नी सुजाता तथा पुत्र अष्टावक्र को समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा, जिससे अष्टावक्र जी का टेढ़ा मेढ़ा शरीर सामान्य हो गया और वह एक सुंदर बालक के रूप में नदी से बाहर आए। अगले दिन राजा जनक ने अष्टावक्र जी से महल में आने का आग्रह किया। जब अष्टावक्र जी महल में पधारे तो उनका भव्य स्वागत किया गया तथा उन्हें उच्च सिंहासन पर बैठाया गया। राजा जनक अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते गए और अष्टावक्र जी तुरंत समाधान करते गए। इसी संवाद के संकलन को अष्टावक्र गीता कहा गया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे।